बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम देश के अलग अलग क्षेत्रों के सफल किसानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनकी दास्तानें आप तक पहुंचाते हैं और हमारी उम्मीद यही रहती है कि उनकी दास्तान को जानकर आप भी अपनी खेती किसानी में कुछ परिवर्तन करें और उसे और भी ज्यादा उन्नत बना सके। आज की हमारे इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सफल किसान विनोद कुमार चौधरी से, जिन्होंने एक छोटे किसान के तौर पर शुरुआत की थी, लेकिन आज विनोद जी का नाम और उनके जैविक उत्पाद दूर दूर तक पहुंच रहे हैं, वो भी ई-कॉमर्स वेबसाइट के जरिए। बता दें, इनका मार्गदर्शन किया और इनका साथ दिया इसमें क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र ने। तो कैसे विनोद जी अपने बेटों के साथ मिलकर बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं, जानने के लिए आइए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर के धर्मसा नंगली गांव का। विनोद की खेती किसानी के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं जिला बिजनौर के बारे में, जिसके गांव धर्मसा नंगली से आते हैं हमारे सफल किसान। बिजनौर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे स्थित है। मिट्टी उपजाऊ होने के कारण ये जिला आज कृषि की बदौलत देश भर में मशहूर है। इस जिले के धर्मसा नंगली गांव में विनोद अपने बेटों के साथ दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। 1995 में विनोद ने खादी ग्राम उद्योग से जुड़कर शुरुआत की। धीरे धीरे कृषि विभाग और केवीके से जुड़े और उनसे मिली सलाह पर कच्चे माल को प्रोसेस्ड कर बेचना शुरू किया। हमारे पूर्वज भी खेती करते थे और मैं भी खेती कर रहा हूँ। और पहले और जैसे जनरल लोग खेती करते हैं वैसे ही हम भी करते थे। उसके बाद 1995 में हमारी जिज्ञासा हुई और हम खादी ग्राम उद्योग गए। वहाँ हमने 3 दिन की ट्रेनिंग ली। वहाँ हमें जो सज्जन मिले, उन्होंने जो बताया वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ। उन्होंने कहा था कि आप उद्योगपति बनना चाहते हैं तो जो कच्चा माल है उसको आप पक्का करके बना के बेचेंगे तब फ़ायदे में रहेंगे, और कच्चा माल बाहर से ला के अगर हम बेचते हैं, बना के उसे वहाँ भेजते हैं तो उसमें फ़ायदा नहीं होगा। फिर धीरे धीरे कृषि विभाग से हम जुड़े और राज्य सरकार की योजना थी एक किसान मित्र योजना, तो उसमें हम कई साल तक हम कार्यरत रहे और वहाँ से हमें केवीके का साथ और कृषि विभाग का साथ मिला। तो हमें नए नए उसमें जिज्ञासा हुई और उसमें नए नए विषय आए। जैविक का विषय भी था और प्रोडक्शन बढ़ाने का विषय भी था। तो उधर बढ़ते रहे और हम कृषि विभाग द्वारा जितनी भी हेल्प थी, जितने भी प्रोग्राम होते थे, 2 दिन की ट्रेनिंग, 5 दिन की ट्रेनिंग, लखनऊ तक ट्रेनिंग, वो हम करते थे। विनोद साधारण खेती नहीं बल्कि जैविक खेती और पशुपालन दोनों साथ करते हैं। विनोद अपने जैविक खेती से मिलने वाले उत्पादों को ऑनलाइन काका ब्रांड से बेचते हैं, जिसके लिए उन्होंने FSSAI का सर्टिफिकेट भी हासिल किया हुआ है। जैविक खेती करने के लिए एपिडा से रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके हैं। ये सब मुमकिन हो पाया कृषि वैज्ञानिकों से मिली सही सलाह के बाद। कैसे विनोद कुमार एक छोटे से किसान से बड़ा किसान बनने की ओर अग्रसर हैं और कैसे वो कम चीजों के साथ बड़ा मुनाफा कमा पा रहे हैं, सुनते हैं उनसे पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। हमें जो सरकार द्वारा सुविधा मिली और हमने अपने प्रोडक्ट को पहले हमने अपना मार्का करवाया, हमें सरकार ने सहयोग करा या केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसमें हम उसका लाभ हमने उठाया और हमने अपना ब्रांड काका फर्टिलाइज़र और काका ऑर्गेनिक के नाम से उसे
मार्का करवाया है और हम अपने मार्का से बेच रहे हैं उसे। और FSSI नंबर सरकार ने हमने कहा तो उन्होंने हमें अलग से एक सुविधा दी, जिससे FSSI नंबर किसान को बहुत आसानी से मिल जाता है। और फिर हमारा ऑर्गेनिक के लिए बड़े परेशान होता था किसान, हमने भी हुए, लेकिन फिर राज्य केंद्र सरकार के द्वारा ओपीडा इसका रजिस्ट्रेशन करता है, लेकिन मीडियम माध्यम जो है उसका वो हमारी राज्य सरकार है। विनोद ने इस काम में इतना मुनाफा पाया कि अपने दोनों बेटों को भी अपने साथ शामिल कर लिया। उनके बड़े बेटे हिमांशु पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद कई तरह के काम कर चुके हैं, जबकि विनोद के छोटे बेटे दीपांशु ने MNC की नौकरी छोड़ जैविक खेती की तरफ रुख किया। आज तीनों बाप बेटे मिलकर आसपास के किसानों के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं। जब एक टाइम ऐसा आया हमारे देश के अंदर कोरोना काल, जिसके अंदर के पूरे भारत का पहिया रुक चुका था, जो आज तक रेलगाड़ी कभी नहीं रुकी वो तक बंद हो चुकी थी, तब से लगा कि अब जीवन यापन के लिए क्या किया जाए। हमारे पिताजी बहुत टाइम से एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अग्रसर थे। अब हमने सोचा कि अब उसको ही अपना एक रोज़गार का जरिया बनाया जाए, इसी को अपना एक माध्यम बनाया जाए आय का, ताकि हम अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सकें। धीरे धीरे जब कोरोना काल के अंदर सामान की मजबूरी सभी लोगों के सामने पेश आई, धीरे धीरे ई-कॉमर्स ने अपना हाथ ग्रामीण देहात की तरफ भी बढ़ाना शुरू किया, तो हमें एक प्लेटफॉर्म मिला, हम अपने प्रोडक्शन को वहाँ पर बेच सकें। मैं एक MNC कंपनी में जॉब करता था। मैंने 5 साल वहाँ पे जॉब की और जॉब छोड़ दी है अभी। और जॉब छोड़ने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे। ऑर्गेनिक खेती करने से का मकसद ये था कि जब मैं जॉब कर रहा था तो उस समय मुझे वहाँ की जानकारियाँ मिली और मैंने एक ई-कॉमर्स को चॉइस किया, उसकी जानकारी इकट्ठा की। और जानकारी इकट्ठा करने के बाद जब मुझे लगा कि हम खेती को भी बिजनेस से जोड़ सकते हैं, उस समय क्या हुआ कि हमारे जो प्रोडक्शन थे, हमारे पिताजी कई साल पहले से ऑर्गेनिक खेती करते थे, लेकिन वो उसका इस्तेमाल खुद करते थे। हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कहीं पे। इस प्लेटफॉर्म को हम कई जगह सामान लेकर भी गए तो हमको जो ना हम उसको सेल नहीं कर पाए, क्योंकि उसकी डिमांड नहीं थी मार्केट में, जानकारियाँ नहीं थी कि ऑर्गेनिक होता क्या है। उसके बाद जब हम उस प्रोडक्ट का खुद इस्तेमाल करते थे तो हमें लगा कि शायद ये मार्केट में नहीं बिकेगा। लेकिन फिर जब हमें धीरे धीरे जानकारी हुई, हमने उसको ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म हमने चॉइस किए, हमने वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को पैकेजिंग करके सेल करना शुरू किया। तो हमें ऐसा लगा कि शायद इस चीज़ की डिमांड जो है वो मार्केट में काफ़ी अच्छी है, लोग इसका इस्तेमाल भी करना चाहते हैं। वो डायरेक्टली खेत से निकलने के बाद कंज्यूमर तक पहुंचा। मतलब कि जो बीच में जो लोग थे कि जहाँ से पहुंचा वो माल डायरेक्ट पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, ऑर्गेनिक है नहीं, इस चीज़ की हमने सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए हमने खुद की एक ब्रांड तैयार की। हमने अपनी ब्रांड तैयार की, अपने नाम से उसको पैकेजिंग किया। पैकेजिंग करने के बाद हमने उसको बेचना शुरू किया। देश में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कई योजनाएं किसानों के लाभार्थ चलाई जा रही हैं। हमारे सफल किसान विनोद कुमार को भी सरकार से इसके लिए अनुदान मिला। सरकार की ओर से जैविक खेती के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हाल ही में सरकार ने जैविक कृषि विकास योजना के तहत किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 3 साल तक प्रति हेक्टेयर 5-5 हजार रुपए दिए जाने की योजना भी बनाई है। इसके अलावा प्रत्येक राज्य सरकार जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए अलग अलग योजनाओं के जरिए किसानों को लाभ पहुंचाती है। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जैविक खेती पर चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको इससे जुड़े और पहलुओं के बारे में बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि किसानों के साथ साथ ये कैसे पर्यावरण हितैषी भी है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। यस। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई।
आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। किसान भाइयों बहनों, आइए जैविक खेती से जुड़े कुछ खास पहलुओं की जानकारी और आप तक पहुंचाते हैं। साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि जैविक खेती करते हैं तो कैसे किसानों को फायदा मिलता है और साथ ही साथ हमारा पर्यावरण भी इससे लाभान्वित होता है। अब ये जैविक खेती है क्या, जरा इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। दरअसल जैविक खेती में केमिकल्स यानी रसायनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ जैविक खाद और जैविक तरीके से बनाए गए कीटनाशक ही इस्तेमाल होते हैं। रसायनों से बचने के लिए जैविक खाद और जैविक कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे जैविक खेती कहते हैं। विनोद जैविक तरीके से प्राप्त उत्पादों को ही प्रोसेस्ड करते हैं और उन्हें बाजार में बेचते हैं, जिससे इनका मुनाफा कई गुना बढ़कर लाखों तक पहुंच गया है। किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, या जो मेरे भाई सुन रहे हैं, कि अगर हम साधारण तरह से खेती करते तो उसमें 12 बीघे में लगभग ज़्यादा अधिक से अधिक 1.5 लाख से 3 लाख की पैदावार होती। सामान्य मंडी में बेचते, चाहे हम गन्ना करके मिल में बेचते हैं, तब भी हमारी साधारण आय होती है। लेकिन मैं इससे प्रोडक्शन उत्पादन करके फिर उसका पक्का माल बना के, और मेरा इस टाइम 13 लाख का प्रोडक्शन चल रहा है। 13 लाख का मैं माल जीएसटी सहित दे रहा हूँ सरकार को, इतने लाख की जीएसटी दे रहा हूँ। और जो मेरा अपना खर्चा है अन्य, वो मैं खाता हूँ, अपने दोस्तों को देता हूँ, वो इसमें ऐड नहीं है। लेकिन और अगर सब किसान इस तरह से खेती करें, अपने माल को, कच्चे माल को पक्का बना के बेचें, चाहे वो प्लेटफार्म ई प्लेटफार्म हो, चाहे वो मंडी हो, चाहे वो सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हो स्टॉल हो, तो वो अपनी आय को दुगना नहीं, मैं तो कहता हूँ कि अपने जितना वो चाहे उतनी गुना कर सकता है। विनोद जैविक खेती को व्यापार की तरह करते हैं, जिसमें वो पशुपालन को अग्रसर रखते हैं, क्योंकि पशुपालन से ही विनोद को जैविक खाद और जीवामृत मिलते हैं। जैविक खेती में नीम ऑयल या गौमूत्र में नीम मिलाकर बनाया कीटनाशक को भी इस्तेमाल किया जाता है। खाद का इंतजाम भी पशुओं के अपशिष्टों से ही किया जाता है, मतलब आम के आम और गुठलियों के भी दाम। अब सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर विनोद धतूरा, कालमेघ, अकरकरा जैसे कई तरह के औषधीय पौधे भी अपने खेतों में लगा रहे हैं। मैंने एक यूनिट लगा रखी है केचुए खाद की, जिसमें 10 बेड थे। अब उनको मैंने बड़ा कर दिया है, तो वो 3-5 बेड रह गए हैं मेरे पास, और मैं उसका उत्पादन करके अपने खेत में भी डालता हूँ, और जो मेरे से एक्स्ट्रा हो जाता है उसे मैं बेचता हूँ। और इससे जैविक खेती, प्राकृतिक खेती तो नहीं कह सकते, लेकिन जैविक खेती के लिए बहुत बढ़िया है। इससे हमें बाहर से ना दवाई की आवश्यकता पड़ती है, और ना इसके लगाने के बाद हमें किसी खाद की आवश्यकता पड़ती है, और इससे उत्पादन भी बढ़ता है, घटता नहीं है। अगर पूर्ण रूप से वैज्ञानिकों की देखरेख में और 3 साल तक, प्रमाणीकरण वाले कहते हैं जैसे कि 3 साल के बाद ही हमारा जैविक होता है, तो उस तरह से अगर हम पूर्ण तरह से करेंगे तो उत्पादन में कोई कमी नहीं आती है। और मैं सभी किसानों से आग्रह करता हूँ कि वो अपनी यूनिट लगाए, चाहे वो कंपोस्ट की लगाए या केचुए खाद की लगाए, और अपना खाद बीज जितना भी हो सकता है अगर वो अपने से प्रयोग करेगा, बाज़ार से कोई ना खरीदे, बाज़ारवाद से हट जाएगा, तो उसकी आमदनी भी कई गुना होगी और उसकी खुशहाली की कोई नहीं रोक सकता है। और उसके स्वास्थ्य के लिए इतना लाभदायक है कि उसे मेडिकल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ने की है। विनोद अपने खेतों में मुख्य फसल के रूप में गन्ना उगाते हैं। किसान गन्ने की खेती के साथ कई और दूसरी फसल उगाकर बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। किसानों के लिए जरूरी है तो बस सही तकनीक अपनाना, जिससे वो एक सफल किसान बन सकते हैं, जिसमें उनकी मदद करते हैं कृषि विशेषज्ञ। इन्हीं की सलाह पर विनोद का परिवार अपने खेत से निकले गन्ने का गुड़ और सिरका जैसी कई और उत्पाद ऑनलाइन माध्यम से लोगों के घर घर पहुंचा रहे हैं।
मैं यही कहना चाहता हूँ सब लोगों से, जैसे अभी हम गन्ना बेचते हैं तो गन्ने का रेट सरकार डिसाइड करती है, वो 300 कुछ रुपए कुंटल के आसपास जाता है, यानी कि 100 किलो 300 रुपए का। अभी हम उससे शुगर केन विनेगर बना रहे हैं, उसके साथ साथ गुड़ बना रहे हैं, उसके साथ साथ हम शक्कर बनाते हैं। इनका रेट हम डिसाइड करते हैं। हमारा शुगर केन विनेगर 200 रुपये लीटर है, यानी कि अगर 1 कुंटल गन्ने से हम शुगर केन विनेगर बनाते हैं तो मनो 60 लीटर के आसपास शुगर केन विनेगर बनता है। अब 60 लीटर से अगर 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस 1 कुंटल गन्ने का ही रेट 5000 के समथिंग पहुंच जाता है। तो शुगर केन विनेगर 1 कुंटल गन्ने का बना वो 5000 का बिका और 1 कुंटल गन्ना बिका 400 रुपये का किसान का। तो कई गुना ज़्यादा रेट मिलता है अगर आदमी खुद उसको बनाता है। लोग कहते हैं कि जैविक खेती आसान नहीं है, जैविक खेती नहीं की जा सकती। विनोद जी के यहाँ खेत पर हमने देखा कि उनका गन्ना बहुत ही अच्छा खड़ा हुआ है, पूरा जैविक तरीके से खेती कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि उनके द्वारा जो प्रयोग होता है, जैसे केचुए की खाद, केचुए का वर्मीवाश, ट्राइकोडर्मा, बेवरिया बेसियाना, इन सभी जैविक जो है बायो एजेंट्स का प्रयोग करके और उनसे खाद तैयार करके खाद में मिलाकर ट्राइकोडर्मा बेवरिया बेसियाना को उनके द्वारा खेती की जा रही है। ना तो उनके खेत में कोई कीड़ा दिखाई दे रहा है, ना ही कोई रोग दिखाई दे रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि उनके द्वारा बहुत अच्छी खेती की जा रही है और किसान भी उनका अनुसरण कर सकते हैं। बढ़ते प्रदूषित माहौल में जैविक खेती जरूरी होती जा रही है, क्योंकि रसायनों का इस्तेमाल बहुत ही अधिक बढ़ चुका है। नतीजा ये हो रहा है कि इनसे स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है और खेत की मिट्टी भी कमजोर पड़ रही है। लेकिन हमारे सफल किसान विनोद अपने खेतों की मिट्टी के साथ अपने उपभोक्ताओं का भी ख्याल रख रहे हैं। सफल किसान कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि कैसे क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, हमारे किसानों में एक नई उत्साह भर रहे हैं ताकि वो भी इस क्षेत्र में आगे बढ़कर सफलता की ऊंचाइयों को छू सके। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। जो मिलाती है आपकी धड़कनों की ताल से ताल, जो बांधे रखती है आपको अपनी धड़कनों से हर हाल, ये है धड़कन दिल्ली की। न थकती है न रुकती है, न थमती है न जमती है, ये है धड़कन दिल्ली की। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए किसान भाइयों बहनों, अब क्षेत्र के केवीके के बारे में जानते हैं। किस तरह के प्रयास हो रहे हैं केवीके के द्वारा, किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि हमारे किसान सफलता की ऊंचाइयों को छू सके। आइए जानते हैं। केवीके यानी किसान विज्ञान केंद्र देश के किसानों के फायदे के लिए लगातार काम करते हैं, जिनके मार्गदर्शन से हजारों लाखों किसान बेहतर तरीके से खेती किसानी कर पाते हैं। देखा जाए तो कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसी की मदद से किसान कृषि संबंधी वैज्ञानिक गतिविधियों से जुड़ पाते हैं। कृषि को बढ़ावा देने के लिए देश के हर ग्रामीण जिले में कृषि विज्ञान केंद्र बनाए गए हैं, जो किसानों को स्थानीय भाषा में खेती बाड़ी के हर पहलू के साथ साथ आवश्यक प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। विनोद और उनके परिवार को भी केवीके की मदद से ही सही राह मिली। श्री विनोद कुमार जी कृषि विज्ञान केंद्र से 2009 से जुड़े हुए हैं और उन्होंने शुरू में तो इनकी खेत का आकार बहुत कम था, मगर धीरे धीरे खेत की जोत इनकी बढ़ गई और बढ़ाने के बाद जो है जैविक खेती पर इन्होंने काफ़ी जोर दिया। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने गन्ने की खेती के लिए इनको काफ़ी प्रोत्साहित भी किए और इन्होंने जैविक उत्पादन की तरफ इन्होंने जोर दिए
और अपने खेत में जो है कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते। जैसा कि हम सभी का एक उद्देश्य है, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का उद्देश्य है कि जनपद के किसानों के बीच उनकी खेती में आमदनी कैसे वृद्धि की जाए, तो उसके साथ साथ हम लोगों का यह प्रयास है जनपद के लिए हमारे किसानों को उनको उद्यम से जोड़ा जाए, उनको उद्यमी बनाया जाए। इस कड़ी में हम लोग आज जहाँ पर आए हैं, विनोद कुमार, ये धर्मशाला नगली इनका गाँव है। इस गाँव में हम लोगों ने इनको प्रोत्साहित करके, प्रेरित करके पहले तो जैविक खेती से जोड़ा। जैविक खेती से करने के बाद इनको फिर हम लोगों ने प्रयास किया कि जैविक खेती का उत्पाद, इनको जब बेचने में थोड़ी परेशानी आ रही थी, इनको पहले हम लोगों ने इनका कहा कि अब ब्रांड पे काम करिए। तो इन्होंने अपने खेत पे ही 2 ब्रांड बनाए। एक ब्रांड बनाया जिसको बर्मी कंपोस्ट जो बनाते थे उसको बेचने के लिए, उसका ब्रांड बनाया काका ब्रांड। और दूसरा ब्रांड जब हमने इन्हें कहा कि अब तो बनाइए, जो हमारा फूड मटेरियल होता है, जैसे आपका हल्दी, क्या कहते हैं सिरका, जो भी खेत से पैदा होता है, क्या कहते हैं चावल, इसके लिए उन्होंने कहा कि हमें व्यवसाय लेकर के अब आपने जो है बड़ा ब्रांड बनाया काकरान। दोनों मिलता जुलता ब्रांड है, नाम रखा है इन्होंने, और उस नाम के माध्यम से उन्होंने बाजार में बेचने का काम शुरू किया। हमारे सफल किसान विनोद कुमार ये जानते हैं कि जिस तरह जैविक खेती बीते कुछ समय से लोकप्रिय हुई है, उस हिसाब से आने वाला समय जैविक खेती का है। इसीलिए वो दूसरे किसानों और नौजवानों को इसके लिए प्रेरित भी कर रहे हैं और खुद भी ब्रांड बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन पशुपालन को भी जरूरी बता रहे हैं। जैविक खेती के लिए क्योंकि हमें खाद की आवश्यकता पड़ती है, तो हमने पशु भी हैं। हमारे पास पहले 8 पशु थे, अब 5-6 पशु अब इस टाइम भी है। जब तक पशु नहीं होगा तो हम ना प्राकृतिक खेती कर सकते हैं और ना जैविक खेती कर सकते हैं। तो पशु चूँकि कृषि के लिए साथी है, कृषि का साथी पशु है। पशु नहीं है तो कृषि नहीं है, और कृषि नहीं है तो पशु नहीं है। विनोद कुमार और उनका परिवार खेती के मामले में इतनी काबिलियत हासिल कर चुके हैं कि वे दूसरे किसानों के लिए नजीर बन गए हैं। विनोद एक पंथ 2 नहीं बल्कि कई काज एक साथ कर रहे हैं और आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल के साथ, जिसमें हमने विनोद कुमार चौधरी जी की दास्तान को जाना है। उम्मीद करते हैं इनकी दास्तान को जानकर आप इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे और अब आप भी अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए कुछ परिवर्तन जरूर करेंगे। इसी के साथ बता दें आज के लिए तो बस इतना ही, लेकिन अगर ऐसी ही कोई दास्तान आप पहुंचाना चाहते हैं हम तक, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। safalkisan@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में फिर होंगे हाजिर एक अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।